वेलकम टू एवरीवन। आमे क्लास 10 रो फिजिकल साइंस रो फर्स्ट चैप्टर सरी जाइथिला नोट प्रोवाइड कर देइथिली। तो आज आमे सेकंड चैप्टर जिबा। सेकंड चैप्टर ना होची अम्ल, क्षारक आ लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। देखो प्रथम अम्ल कौन, क्षारक कौन, लवण कौन बुझिबा। तो फास्ट देखो पदार्थ, ता पूर्व पदार्थ देखो। पदार्थ होची दी प्रकार, गोटे होची विशुद्ध पदार्थ आ गोटे होची मिश्रण। विशुद्ध पदार्थ जाउची हमर मौलिक, यौगिक। सेमती मौलिक होची हमर होची धातु, अधातु आ यौगिक गुड़िक रहले उपधातु, अम्ल, क्षारक आ लवण। तो डायग्राम हो जाइए, भलसे नोट लिखिदेव। तो फास्ट पढ़ा अम्ल विषय। अम्ल विषय पढ़ा अम्लर प्रॉपर्टीज, अम्ल केते प्रकार, कौन कौन तार सब प्रॉपर्टीज विषय पढ़ा। सेमती क्षारक विषय पढ़ा, क्षार केते प्रकार, कौन कौन, तापर क्षार केमती चिन्हब, क्षार प्रॉपर्टीज ये सब विषय पढ़ा। लवण विषय सेमती पढ़ा। तो देख गोटे गोटे नीट एंड क्लीन भलसे नोट अच्छी। देखो अम्ल एसिड, जो यौगिक जल में द्रवीभूत होई H+ आयन एवं H3O जहाँ हाइड्रानियम कहती आयन सृष्टि करें ताकू अम्ल कह जाए। यौगिकटा को जल द्रवीभूत करदेव, द्रवीभूत पकईदेला H+ आयन दब, H3O माने हाइड्रानियम दब। तापर अम्लर गोटे क्यारेक्टरिस्टिक देख, यह नील लिटमस को लाल करथाए एवं पार्टी को खट्टा लगे। तो एग्जांपल दबा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, तापर आमर फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तापर एसिटिक एसिड CH3COOH, तापर साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। एगुड़ा सब गोटे गोटे अम्लर एग्जांपल। नेक्स्ट जीवा, अम्ल रे जलर परिमाण अनुजाई यह दुई प्रकार, सबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड आउटला दुर्बल अम्ल वीक एसिड। तापर देखिए फास्ट सबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, जो अम्ल को जल में द्रवीभूत कले अधिक H+ आयन दिए ताकू सबल अम्ल कह जाए। एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एगुड़ा सब जल में पकेले से H+ आयन अधिक दब, माने जलर परिमाणटा कम रहिबो, H+ आयनटा अधिक दब। तापर आसवा देख दुर्बल अम्ल वीक एसिड, जो अम्ल को जल द्रवीभूत कले कम H+ आयन दब ताकू दुर्बल अम्ल कह जाए। H+ आयन जे दब से अम्ल, कम H+ आयन देले दुर्बल अम्ल, अधिक H+ आयन देले सबल अम्ल। एग्जांपल एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड आउटला साइट्रिक एसिड, ये दुर्बल अम्ल। नेक्स्ट देख, हाइड्रोजन गाढ़ता दृष्टि अम्ल को दुई भाग में व्यक्त कराई, गोटे लघु अम्ल, गोटे गुरु अम्ल। लघु अम्ल देख, गुरु अम्ल रे जलर परिमाण अधिक हेले यह लघु अम्ल रे परिणत हुए। जदि गुरु अम्ल अच्छी अधिक H+ आयन अच्छी गुरु अम्ल से जल अधिक मिसईदबा से लघु अम्ल रे परिणत हो, अर्थात H+ आयन कमिज। एग्जांपल HCl है आमर कौन स्ट्रॉन्ग एसिड सबल अम्ल, से जल मिसईदबा यह लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह जाए। तो गुरु अम्ल सेमती सबल अम्ल रे जलर परिमाण बहुत कम थाए, तेणु यह गुरु अम्ल कह जाए। माने सबल अम्ल गुड़ा को गुरु अम्ल कह जाए, कारण से जलर परिमाण बहुत कम थाए। यदि जलर परिमाण अधिक होता लघु अम्ल हो। तापर दिवा लघुकरण डाइल्यूशन, जल में अम्ल बा क्षारक मिसाइबा द्वारा एकक आयतन प्रति H3O+ बा OH- आयन गुड़िकर गाढ़ता कमी जाए। यही प्रक्रिया को लघुकरण कह जाए। जल में आम अम्ल बा क्षारक मिसाइला पर H+ आयन हो बा OH- आयन हो, H3O+ माने हाइड्रानियम बा H+ आयन, ये दुईटा आयन गुड़िकर गाढ़ता कमी जाए। यही प्रक्रिया को लघुकरण कह जाए। अर्थात सबल अम्ल हो बा दुर्बल अम्ल हो, से गाढ़ता कमी जा कहते लघुकरण। क्षारक बा बेसिक, जो यौगिक जल में द्रवीभूत होई OH- आयन सृष्टि करे ताहाकू क्षारक कह जाए। से H+ आयन बा H3O+ आयन हेले अम्ल कह जाए। एथर OH-
ସୃଷ୍ଟି କଲେ କ୍ଷାରକ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହା ଲାଲ ଲିଟମସ୍କୁ ନୀଳ କରେ, ଅମ୍ଳ କିନ୍ତୁ ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଲାଲ କରେ, ଅମ୍ଳ ସଦାବେଳେ ଲାଲ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଉପରକୁ। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2OH3। एगुड़ा सब गोटे गोटे क्षारकर एग्जाम्पल। जिते सब हाइड्रोक्साइड आसला OH माइनस आसो सेगुड़ा सब क्षारकर, और सब एसिड आसो सेगुड़ा सब अम्ल। क्षारक जलर परिमाण अनुजाई दुई प्रकार विभक्त कराई। अम्ल जलर परिमाण अनुजाई दुई प्रकार विभक्त कराई, सबल अम्ल दुर्बल अम्ल। सेमती क्षारक जलर परिमाण अनुजाई या दुई भाग में विभक्त कराई, गोटे सबल क्षार गोटे दुर्बल क्षार। फास्ट पढ़ा सबल क्षार स्ट्रंग बेस। जो क्षारक को जल द्रवीभूत कले अधिक परिमाण में OH माइनस आयन सृष्टि करे ताहाकू सबल क्षारक कहुए। सबल अम्ल अधिक H+ आयन सृष्टि करे, अधिक OH माइनस आयन सृष्टि करे ताको सबल क्षारक कहुए। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। नेक्स्ट जीवा दुर्बल क्षारक वीक बेस। जो क्षारक को जल द्रवीभूत कले कम परिमाण OH माइनस आयन सृष्टि हुए ताहाकू दुर्बल क्षारक कहुए। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एग्जाम्पल गोटे गोटे मन रखिबो, एटा सब पार्थक्य दर्शार भी पड़ पाए। तापर देखा सूचक इंडिकेटर। सूचक कौन? जो वस्तु द्वारा कौन यौगिकर अम्लीय बा क्षारीय गुण को जानी हुए ताहाकू सूचक कहुए। गोटे वस्तु अम्ल बा क्षार जानापी आम सूचक व्यवहार करूँ, से किसी सूचक पकेबा एवं से आम जापर एटा अम्ल बा क्षार। सूचक हूँ देख तीन प्रकार। गोटे प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर, गोटे संश्लेषित सूचक सिंथेटिक इंडिकेटर, गोटे घ्राण सूचक अल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो गोटे गोटे सूचक विषय पढ़ा। फास्ट पढ़ा प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर। कौन कौन प्राकृतिक सूचक ना? गोटे हूँ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर कौन ना? यह एक नील लोहित रंजक, यह थालोफाइटा श्रेणी शैवालिक सृष्टि होता है। तापरे लिटमस द्रवण अम्लीय बा क्षारीय नुहे। लिटमस पेपर पकड़े अम्लीय बा क्षारीय नुहे, यहाँ अम्ल बा क्षार नुहे। लाल बंधाकोबी पत्र आ गोटे प्राकृतिक सूचक। आ गोटे प्राकृतिक सूचक हूँ हलदी, यह क्षार पकाइले लोहित बादामी वर्ण सृष्टि हुए। डी आ गोटे हूँ अन्य फूल अच्छी प्राकृतिक सूचकर हाइड्रांजिया, पेटुनिया, जेरानियम। ये किछिटा फूल अच्छी जोटा कि प्राकृतिक सूचकर एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट जीवा संश्लेषित सूचक को। तो संश्लेषित सूचक कौन? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जो सूचक को विज्ञानगार में प्रस्तुत करा जाय थाए ताहाकू संश्लेषित सूचक कहुए। एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज आउट अच्छी फेनोल्फथालीन। मिथाइल ऑरेंज कौन करिवो ना? अम्ल को लाल करे आ क्षारक को हलदिया करे। फेनोल्फथालीन कौन कले? यह अम्ल को अपरिवर्तित रखे, माने अम्ल किसी परिवर्तन हम ना, कि क्षारक को ये गुलाबी कर दिए। तो नेक्स्ट पढ़िया घ्राण सूचक अल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो सूचक द्वारा अम्लीय एवं क्षारीय माध्यम यार गंधरे परिवर्तन होता है, जे गंधटा चेंज हो अम्ल बा क्षार स्मेलटा चेंज करदेव, यहाँ घ्राण सूचक। एग्जाम्पल लवंग तेल, पियाज, भानिला एगुड़ा जदि अम्ल बा क्षार पकेब ताले से तार स्मेलटा को चेंज करदेव। तो ये सहित सूचक सरला। बर्तमान आउ गोटे भल जिनस पढ़िया पीएच स्केल। पीएच स्केल कौन ना? यहाँ हूँ जर्मानी शब्द पोटेंजर आसी। पोटेंज अर्थ हूँ क्षमता, पोटेंजर ही पीएच रु पी आसी। पीएच हूँ कौन? यह हूँ गोटे संख्या जहाँ एक द्रवणर अम्लीय किंबा क्षारीय प्रकृति सूचाए। जदि अम्ल बा द्रवण पीएच स्केल बुड़ेबा तो सेटा गोटे संख्या आसीबो जोटा केते परसेंट बा केते परिमाण अम्ल अच्छी आ केते परसेंट क्षार अच्छी। साधारणतः पीएच O0 जदि हम पीएच मूल्यटा ताले अत्यधिक अम्लीय रु पीएच 14 अत्यधिक क्षारीय पर्यंत रही है। 0 है जदि अत्यधिक अम्लीय, 14 है अत्यधिक क्षारीय। तो 0 रु 14 पर्यंत रही है। ये पर्यंत पीएच स्केल रे माप करा जाए। तो नेक्स्ट जीवा
ହାଇଡ୍ରାନିୟମ୍ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ଅଧିକ ହେଲେ ପିଏଚ୍ର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ଅଧିକ ହେବ ମାନେ ସେଇଟା ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ଦେଖାଇବ, ଆଉ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି କେତେ ହେବ, ପିଏଚ୍ର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥିବ। ମାନେ 0ରୁ 14 ମଝିରେ ରହିଲା 7, 7 ହେଲା ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣ, 7ରୁ ଯେତେ କମ୍ ଆସିବ, ଯେତେ କମ୍ ଆସିବ ସେତେ ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଅମ୍ଳ ବୋଲି ବୁଝାଇବ। ତ H3O ଆୟନ ଗାଢ଼ତା ଅଧିକ ମାନେ ସେଇଟା ଅମ୍ଳ ହୋଇଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ପିଏଚ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଆସିବ। ଏକ ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ପିଏଚ୍ ହେଉଛି 7। ତାମାନେ 7ରେ ରହିଲେ ଅମ୍ଳ ନୁହଁ କି କ୍ଷାର ନୁହଁ, ସେଇଟା ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣକୁ ବୁଝାଇବ। 7ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ କ୍ଷାର, 7ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଅମ୍ଳ। ପିଏଚ୍ ସ୍କେଲରେ ପିଏଚ୍ର ମୂଲ୍ୟ 7ରୁ 0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ସୂଚାଏ ଯେ ଦ୍ରବଣରେ H+ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଯଦି 7ରୁ କମୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ଦ୍ରବଣରେ H+ ଆୟନ ଗାଢ଼ତା ଅଧିକ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମ୍ଳର ଗାଢ଼ତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ମାନେ ଅମ୍ଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି। ଦେଖ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ବୃଦ୍ଧି 7, ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ବୃଦ୍ଧି 0ରୁ ବଢ଼ି ଗଲା, ଅମ୍ଳୀୟ ଇଆଡ଼ୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା, ଇଆଡ଼େ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ବଢ଼ିବ। 7 ହେଲା ପ୍ରଶମିତ ଦ୍ରବଣ, 7ରୁ ଏମିତି ବଢ଼ିଲେ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ବଢ଼ିବ। H+ ଆୟନ ବଢ଼ୁଛି, ଇଆଡ଼େ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ବଢ଼ିବ ମାନେ H+ ଆୟନ ବଢ଼ିବ, ଆୟନ ଗାଢ଼ତା H+ ଆୟନ ହ୍ରାସ ପାଇବ ମାନେ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ବଢ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟା ଦେଖ, ଦ୍ରବଣ, ପିଏଚ୍ କାଗଜର ବର୍ଣ୍ଣ, ହାରାହାରି ପିଏଚ୍ ମୂଲ୍ୟ, ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକୃତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛି। ଜିଭ ଲାଳ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ପରେ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଜ ପିଏଚ୍ ଲାଗିଲେ ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 7.4 ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷାରୀୟ, ପଦାର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷାରୀୟ। ଖାଇବା ପରେ ନୀଳ ମିଶ୍ରିତ ୟେଲୋ ଆସିବ, ତ ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 5.8, ତ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି, କାରଣ 7ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି, 7ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ ପିଏଚ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ତ 2.2ରୁ 2.4, ତ ଅମ୍ଳୀୟ ଆସିବ, 7ରୁ କମ୍ ମାନେ ଅମ୍ଳୀୟ। ମିଶ୍ରୀୟ ପାନୀୟ ଗାଜର ରସ, କଫି ନୀଳ ମିଶ୍ରିତ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛି। କଫି ହଳଦିଆ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖିବ 7ରୁ କମ୍ ସେ ଅମ୍ଳୀୟ, ଯେଉଁଟା 7ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷାରୀୟ। ଏଇଟା 7.1 ଅଛି କଳ ପାଣିରେ, ଯଦି ପିଏଚ୍ ବୁଡ଼େଇବା, ପିଏଚ୍ ସ୍କେଲ୍ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ସେ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବ। ତ 7.1 ମାନେ କ୍ଷାରୀୟ, 7+ ହେଲା ମାନେ କ୍ଷାରୀୟ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛି, ଲେଖିଦେବ, ନୋଟ୍ ବନେଇଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପିଏଚ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ପିଏଚ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଲାଇଫ୍। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପିଏଚ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଆମ ଶରୀରର ପିଏଚ୍ 7.0ରୁ 7.8 ପରିସରରେ ଠିକ୍ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ମାନେ ଆମ ଶରୀରର ପିଏଚ୍ ହେଉଛି 7.0ରୁ 7.8, ତାମାନେ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଆମର ଅମ୍ଳୀୟ। ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଭଳି କିଛି ଅମ୍ଳୀୟ ଗ୍ୟାସର ବର୍ଷା ଜଳରେ ମିଶ୍ରଣ ହେତୁ ବର୍ଷା ଜଳରେ ପିଏଚ୍ ହ୍ରାସ ପାଏ। ବର୍ଷା ଜଳରେ ପିଏଚ୍ ହେଉଛି 5.6ରୁ କମ୍ ହେଲେ ତାକୁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଜଳର ପିଏଚ୍ ହେଉଛି 5.6+ ରହୁଥିବ। ଯଦି 5.6ରୁ କମ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଅମ୍ଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଲା, H+ ଆୟନ ଅଧିକ ହେଲା, ବା ଗାଢ଼ତା ଅଧିକ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବର୍ଷାକୁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବୋଲି କହିବା, ଏସିଡ୍ ରେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ଏକ ବହଳିଆ ଧଳା ହଳଦିଆ ବାଦଲରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ଟୋଟାଲ ଅମ୍ଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଠି ଜୀବନ ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ ମାଟିର ପିଏଚ୍ ଅତି କମ୍ରେ 4 ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷାରୀୟ ମାଟିର ପିଏଚ୍ ହେଉଛି 8.3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାଟି ଅଧିକ ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଚୂନ ପାଣି, ସମିତ ଚୂନ କିମ୍ବା ଚୂନ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇଲେ ଅମ୍ଳୀୟତା ହ୍ରାସ କରାଯାଏ। ମାଟିର କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଖତ କିମ୍ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଭଳି ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଯାଏ। ମାଟିର କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଖତ କିମ୍ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଭଳି ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଯାଏ। ତାପରେ ଅମ୍ଳଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର, ମୃଦୁ କ୍ଷାରକ, ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ, MgOH2, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ପ୍ରତି ଅମ୍ଳ ବଟିକା ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖ, ପାଟିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଲାଳ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥିବାରୁ ପାଟିର ପିଏଚ୍ ସଦାବେଳେ 7ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଅବଭିୟସଲି କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ମାନେ 7ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ପାଟିର ପିଏଚ୍ 5.5ରୁ କମ୍ ହେଲେ ଦାନ୍ତର ବହି ଆବରଣର କ୍ଷୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କାରଣ ଅମ୍ଳଟା ଅଧିକ ହେଲା, ଦାନ୍ତର ବହି ଆବରଣଟା କ୍ଷୟ ହେବ। ଦାନ୍ତର ବହି ଆବରଣ କ୍ୟାଲସିୟମ ଫସ୍ଫେଟରେ ଗଠିତ, ଏହା ଶରୀର କଠିନତମ ଆବରଣ ଜଳରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜରିଆରେ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର ଆତ୍ମରକ୍ଷା। ମହୁମାଛିର ଦଂଶନରେ ଅମ୍ଳ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଜ୍ୱାଳା ସୃଷ୍ଟି କରେ,
ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପରି ମୃଦୁ କ୍ଷାରକ ଦଂଶନ ସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ମହୁମାଛି ଦଂଶନ କଲେ ଅମ୍ଳ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜ୍ୱାଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ଅମ୍ଳକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷାରକ ମିଶାଯାଏ, ଯଥା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପରି ମୃଦୁ କ୍ଷାରକ। ନେକ୍ସଟ, ବିରୁଡ଼ି ଦଂଶନରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ମ ଭିତରକୁ ତରଳ କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବେଶ କରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଭିନେଗାର ଆଦି ଘର୍ଷଣ କରାଯାଏ। କାରଣ ଇଏ ହେଲା ଅମ୍ଳ, ଭିନେଗାରଟା ହେଲା କ୍ଷାର, କଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଶମିତ କରିଦେବ, ମାନେ pHଟା 7 ଆସିବ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଂଶନରେ ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ପାଇଁ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବିଛୁଆତି ପତ୍ରର ଆଂଶୁରେ ଥିବା ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ଶରୀରକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ସାବୁନ ପାଣି କିମ୍ବା ଆମର ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଘଷିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିମ୍ବା ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପତ୍ର କ୍ଷାରୀୟ ଘଷିଲେ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତିର ବିସ୍ମୟ ଏହିକି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଣୁଆ ଜାଗାରେ ବିଛୁଆତି ଗଛ ପାଖାପାଖି ଉଠିଥାଏ। ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ଭିନେଗାରରେ ଥାଏ ଏସିଡ଼ିକ୍ ଅମ୍ଳ, କମଳାରେ ଥାଏ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ତେନ୍ତୁଳିରେ ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଟମାଟୋରେ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଦହିରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ, ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଂଶନରେ ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍, ବିଛୁଆତିରେ ମିଥାନୋଇକ୍ ଏସିଡ୍ ବା ଫର୍ମିକ୍ ଏସିଡ୍ ରହିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଅମ୍ଳର ରାସାୟନିକ କ'ଣ ଧର୍ମ, ଦ ରିଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏସିଡ୍ ୱିଥ୍ ମେଟାଲ୍ସ। ଅମ୍ଳର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ। ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ମାନେ ଅମ୍ଳ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଅମ୍ଳର ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅମ୍ଳ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, କ'ଣ କରିବ ନା ଲବଣ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ କରିବ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଜାଣିପାରିବ, ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ, ଗୋଟେ ଧାତୁ ନେବା ଜିଙ୍କ୍ ଧାତୁ। ଅମ୍ଳର ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅମ୍ଳ ପ୍ଲସ୍ ଧାତୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ଅମ୍ଳ ଗୋଟେ ନେବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଧାତୁ ଗୋଟେ ନେବା ଜିଙ୍କ୍ ଧାତୁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଜିଙ୍କ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଲବଣ ବାହାରିବ, ଲବଣ ହେଲା ଜିଙ୍କ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଯେମିତି HCl ପ୍ଲସ୍ Zn ବାହାରିବ ZnCl, ଜିଙ୍କ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଆଉ H2 ନିର୍ଗତ ହେବ। ଆର ମାର୍କ ଦିଆହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଜିଙ୍କ୍ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଜିଙ୍କେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲଘୁ ଗନ୍ଧକ ଆମ୍ଳ ସହିତ ଜିଙ୍କ୍ ଧାତୁ, ଲଘୁ ଗନ୍ଧକ ଆମ୍ଳ ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ଅମ୍ଳ, ତା ସହିତ ଜିଙ୍କ୍ ଧାତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେମିତି କପର, ସିଲଭର, ଗୋଲ୍ଡ, ଏଇଭଳି ଧାତୁ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଅମ୍ଳର ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେକେଣ୍ଡ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅମ୍ଳର ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅମ୍ଳ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ବାହାରୁଥିଲା ନା ଲବଣ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବାହାରୁଥିଲା। ଅମ୍ଳ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଲବଣ ଆଉ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, କଳା ରଙ୍ଗର କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଜାଳିଲେ ଦ୍ରବଣର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ସବୁଜ ହୁଏ। କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୁଏ। ଦ୍ରବଣରେ କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରବଣର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ସବୁଜ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଅମ୍ଳ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଅମ୍ଳ କହିଲେ ଗୋଟେ HCl ଅମ୍ଳ, ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କଲେ ଧାତୁ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗ ହେବ, କପର ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗ ହୋଇଛି କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍। କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ଅମ୍ଳ ମିଶିଲା, ବାହାରିଲା କ'ଣ ଲବଣ ଓ ଜଳ। ଲବଣ ହେଲା CuCl2, କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଆଉ ବାହାରିଲା ଜଳ H2O। এই যে এটা କପର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ଟା ନୀଳ ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର ଦେଖାଯିବ। ତ ଅମ୍ଳର ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା, ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା, ତାପରେ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅମ୍ଳ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅମ୍ଳ ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଲବଣ, ଜଳ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଅମ୍ଳ ଗୋଟେ ନେବା, ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଗୋଟେ ନେବା, ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ନେବା କିଏ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଅମ୍ଳ କ'ଣ ନେବା ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଲଘୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କ'ଣ ହେବ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଲବଣ, ଜଳ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଲବଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଜଳ ହେଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି। ଏଇଟା ହେଲା Na2CO3 ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଅମ୍ଳ ହେଲା HCl ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା, ବାହାରିଲା ଲବଣ, ବାହାରିଲା NaCl ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍,
जल बाहर आउ कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत है। तो 3टा धर्म गला धातु सह प्रतिक्रिया, धातव ऑक्साइड सह प्रतिक्रिया और धातव कार्बोनेट सह प्रतिक्रिया। तापर देखिए क्या सह प्रतिक्रिया तो यहाँ सब लिखिदेव निर्गत होता कार्बन डाइऑक्साइड को चूना पानी प्रवेश कराइले धला कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप सृष्टि हुए। अद्रवणीय कैल्शियम कार्बोनेटर अवक्षेप सृष्टि हुई चूना पानी को दुधिया वर्ण धारण करे। चूनापथर चक मार्बल कैल्शियम कार्बोनेटर अन्यतम रूप। कार्बोनेटर गोटे कैल्शियम कार्बोनेटर अन्यतम रूप होची चूनापथर चक मार्बल एगुड़ा मध्य कैल्शियम कार्बोनेटर संकेत CaCO3 को कहुए। चूनापथर संकेत से CaCO3, चकर मध्य CaCO3, मार्बल मध्य CaCO3 समस्त कैल्शियम कार्बोनेटर गोटे रूप बोली कहुए। तापर पड़े अम्ल धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट सहित प्रतिक्रिया। कार्बोनेट सहित प्रतिक्रिया कले तापर धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट सहित प्रतिक्रिया कले कौन हम। अम्ल धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट सह प्रतिक्रिया करी लवण जल अंगारकाम्ल सृष्टि करे। सही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट धातव कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सह प्रतिक्रिया कला कौन बाहर सोडियम लवण NaCl जल बाहर अंगारकाम्ल गैस। ठीक कथा। जदि चून पानी मध्य दे अधिक परिमाण में अंगारकाम्ल प्रवेश करा जाए तेबे द्रवणीय कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सृष्टि हो चूना पानी द्वितीय वर्ण लोप पाए। एमती कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड H2O बाहर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाहर। ये गला प्रतिक्रिया तार अम्लर क्या सहित प्रतिक्रिया पड़े अम्लर फास्ट पड़े धातु सहित धातव कार्बोनेट सहित तापर पड़े धातव ऑक्साइड सहित धातव कार्बोनेट तापर धातव हाइड्रोजन कार्बोनेट सहित पड़े एपटे अम्ल और क्षारक परस्पर प्रतिक्रिया कले कौन करते। अम्ल और क्षारक परस्पर प्रतिक्रिया करी लवण और जल सृष्टि करती। अम्ल क्षारक यदि प्रतिक्रिया करें लवण हम और जल। तेणु एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड गोटे क्षारक अम्लनीय लघु हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक HCl अम्ल प्रतिक्रिया कौन हम लवण सृष्टि हो प्लस जल सृष्टि हो। लवण कले NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस जल अम्ल क्षारकर प्रतिक्रिया। देखा अम्लर धर्म सरला बर्तमान प्रशमनीकरण। समस्त अम्ल और क्षारक प्रतिक्रिया गुड़िकर अम्ल क्षारक जिते जोटी अम्ल क्षारक प्रतिक्रिया करुथिबे उभय अम्ल एवं क्षारक सेमानकर धर्म हराई थांती ना अम्लर गुण रहइबो ना क्षारकर गुण रहइबो अर्थात सेमानकर अम्लीय गुण और क्षारीय गुण सब लोप पाइजिबो। यही प्रतिक्रिया को प्रशमनीकरण कहुए। अर्थात अम्ल और क्षारक जिते प्रतिक्रिया करती अम्लीय गुण और क्षारीय गुण लोप पाइजिबो ना से किसी अम्ल गुण रहइबो ना क्षार गुण रहइबो तो सेतेबेले सेगुडा प्रशमनीकरण हो जाए। तेणु समस्त अम्ल गुड़िक मध्य और समस्त क्षारक गुड़िक मध्य समानता कौन कौन देखिए। अम्ल और क्षारकर समानता कौन कौन अम्ल और क्षारकर तो प्रभेद देखिले तार समानता कौन कौन एक अच्छे सबू अम्ल गुड़िक धातु सह प्रतिक्रिया कले हाइड्रोजन गैस सृष्टि करती। तो अम्ल गुड़िक जलीय द्रवण में विद्युत परिवाहित होता है। विद्युत स्रोत आयन गुड़िक द्वारा परिवाहित होथिबारु जना जाए अम्ल गुड़िकर जलीय द्रवण आयन धारण करता है। नेक्स्ट अम्ल गुड़िकर H+ कैटायन थिबारु जना जाए जे सेगुड़िक द्रवण में H+ आयन उत्पन्न करती जहाँ सेगुड़िकर अम्लीय गुण पर दायी। से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 भली क्षारक गुड़िकर जलीय द्रवण विद्युत परिवहन करिथांती। जलीय द्रवण में अम्लर भूमिका तो जलर उपस्थिति रे जल द्रवण में अम्ल कौन कौन भूमिका निभाए भाई। जलर उपस्थिति रे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रु हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हुए किंतु जल अनुपस्थिति रे हाइड्रोक्लोरिक अणुरु H+ आयन अलग हो पारे ना। तो जल उपस्थिति ही अलग हम जलर अनुपस्थिति अलग हम ना। जमी HCl + H2O जो HCl सहित H2O ऐड करदे H3O+ प्लस क्लोरीन माइनस अलग हो मैंने H3O+ बाहर आम जाने यहाँ अम्ल। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र भाव में रही पारे ना किंतु यह जल अणु सहित मिलित हो रही है। तेणु हाइड्रोजन आयन को सर्वदा H+ एक्वस किंबा हाइड्रोनियम आयन भाव दर्शा जाए एटा। तो जलीय द्रवण में अम्लर भूमिका गला। जलीय द्रवण में क्षारकर भूमिका देखिए। क्षारक गुड़िक जल में द्रवीभूत होई
हाइड्रोक्साइड आयन सृष्टि करथांती OH माइनस आयन कौन देइथांती जमती NaOH जल द्रवीभूत है Na प्लस एस KOH जल द्रवीभूत है K प्लस OH बाहर MgOH जल द्रवीभूत है Mg प्लस OH बाहर COH H2O जल द्रवीभूत है Ca प्लस Ca2 प्लस OH माइनस बाहर तापर देखिए जो क्षारक गुड़िक जलर द्रवणीय सेगुड़ी को क्षार बा आल्काली कहते जो क्षारक गुड़िक जल द्रवणीय हो गले क्षार बा आल्काली कहुए समस्त क्षारक किंतु जल द्रवीभूत हुए ना जो गुड़ा द्रवीभूत हो आल्काली कहुए आल्काली हाथ को साबुन परी लगे पाटी को क्षारिया लगे एवं क्षयकारी अम्ल क्षारकर प्रशमनीकरण हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन एकत्र हो अण आयनीय जल अणु गठन करती यही प्रतिक्रिया को प्रशमनीकरण प्रतिक्रिया कहुए जमी अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल HX MOH बोले X आउ M मिसबे MX हो HOH पर ये गोटे मौलिक ये मौलिक दुटा कर MX हो S प्लस OH माइनस S2 हो अम्ल गुड़िक जल H प्लस आयन क्षार गुड़िक OH माइनस आयन देता अम्ल व क्षारक जल द्रवीभूत होगा अतिमात्रा ताप उत्पादी प्रतिक्रिया अम्ल क्षारक यदि जल द्रवीभूत होते से ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कहते कारण ताप उत्पन्न हुए। नेक्स्ट अम्ल एवं क्षारक द्रवणर सामर्थ्य लघुकरण प्रक्रिया द्रवण H प्लस किंबा OH आयन गुड़िकर गाढ़ता ह्रास पाई था द्रवण यही आयन गुड़िकर परिमाण जानापी एक सार्वजनीन सूचक व्यवहार करा जाए तथा सार्वजनीन सूचक केते गुड़े सूचकर मिश्रण विभिन्न हाइड्रोजन आयन गाढ़ता विशिष्ट द्रवण सूचक मिसले सार्वजनीन सूचक भिन्न भिन्न वर्ण धारण करे कौन द्रवणर हाइड्रोजन आयन गाढ़ता माप करने पीएच स्केल नाम एक स्केल व्यवहार करा जाए। तो आज ये तो नेक्स्ट पार्ट देखा खाइबा लुणु उत्पन्न विभिन्न रासायनिक पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड सब विभिन्न प्रकार खाइबा लुणु जो बाहर तार सब व्यवहार एगुड़ा सब देखा। तो आज ये नेक्स्ट वीडियो देखा।